वीडियो शूट करते वक्त कुछ ऐसी बातें थी बहुत ज़रूरी जो कि रह गई थी। उसमें से एक बात तो ये थी कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को अभी 50 दिन कंप्लीट हुए हैं और 50 दिन में रिज़ल्ट आना शुरू हुआ है। लेकिन किसी को भी कोई ये ना सोचे कि ये फाइनल रिज़ल्ट है। अभी रिज़ल्ट आने में कम से कम 2 से 3 महीना और लगेगा, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट आने में जनरली 3 से 4 महीने लगते हैं। तो 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लगभग 2 महीने का वेट और करना होगा अच्छे रिज़ल्ट के लिए। हो सकता है किसी को मेरी बालों की डेंसिटी थोड़ी कम लगे, तो जिनको भी डाउट है वो मेरी जो मेरा पहला सेशन हुआ था हेयर ट्रांसप्लांट का, उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला था उसके 6 महीने बाद, जिसमें मेरी जो है बालों की डेंसिटी मैंने प्रॉपर तरीके से दिखाई है, हाथ फिरा करके दिखाई है। तो ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको ज़रूर देखना, उससे आपको एक्चुअल समझ में आएगी कि डेंसिटी मेरी कितनी थी। आ गया हूँ मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेके। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वही सेंस में कि जो लोग भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं उनको पता नहीं होता कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयों पर कितना खर्चा होता है। तो लोगों को पता नहीं होता तो उन्हें बाद में प्रॉब्लम होता है कि हमें तो बताया नहीं था, या फिर हमें पता ही नहीं था कि हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा करने के बाद दवाइयों पे भी खर्चा करना होता है। तो आज की वीडियो में मैं वो सब चीज़ें क्लैरिफाई करने वाला हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपके लिए, जो आपके बालों के लिए कितनी दवाइयाँ लगती हैं, कितने पैसे लगते हैं। तो अगर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। हेलो यूट्यूब, दिस इज कबीर हेयर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। अपने इस चैनल पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की डिटेल्स आपके साथ पिछले काफ़ी वक्त से शेयर कर रहा हूँ और आपके साथ पिछले काफ़ी वक्त से जुड़ा हुआ भी हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट पसंद है और आप ऐसी वीडियोस पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आपने बेल बटन नहीं दबाया तो उसके बिना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए, और अगर आप शेयर करेंगे तो और भी लोगों का फ़ायदा होगा। साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन सवाल हैं जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं हर वीडियो के बाद। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो सवाल ये रहते हैं कि मैंने कहाँ से करवाया, कितने का करवाया, कितने ग्राफ्ट लगे, कितने पैसे लगे। तो वो सारी चीज़ें इस मेरे प्रोफाइल में मेंशन्ड हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी हैं, बता रखी हैं डिटेल में कि कब करवाया, कितने का करवाया, कितने ग्राफ्ट लगे, कितने पैसे लगे। वहाँ से ये चीज़ आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने इस चैनल पर पिछले 1.5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आज भी मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम अपना हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाएं। तो मैं आपको आज ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि मेरा रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ कि सबसे पहले मैं ऐसा दिखता था, इतना गंजा था। उसके बाद फर्स्ट सेशन हेयर ट्रांसफर का करवाने के बाद मेरा ऐसा रिजल्ट हो गया। उसके बाद ऐसे जो अभी मैं दिख रहा हूँ, ये मैंने अभी अपना सेकंड सेशन करवाया है। तो फर्स्ट सेशन के बाद ही मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया था, तो सेकंड सेशन के बाद कितना अच्छा आएगा आप जान सकते हैं। तो मैं आपको सीधे तौर पे बोल सकता हूँ कि आप हेयर फ्री हेयर ग्रोथ जा सकते हैं। क्योंकि मैंने ये क्लिनिक क्यों चुना था, क्योंकि मैंने 4 चीज़ें मेन देखी थी कि यहाँ पे ग्राफ्ट की चोरी नहीं थी, यहाँ पे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स थे, यहाँ पर जो था क्या बोलते पूरी ऑनेस्टी के साथ काम किया जाता है, साथ ही साथ रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इनके पेशेंट्स के और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, कम कॉस्ट में इतना अच्छा रिजल्ट। तो इन चीज़ों ने मुझे प्रभावित किया और मैंने इस क्लिनिक को चूज़ किया। आप भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इन 4 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा किसी भी क्लिनिक को चूज़ करने में, कि डॉक्टर क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो वो क्लिनिक, साथ ही साथ ऑनेस्टी हो उस क्लिनिक के अंदर, यानी कि ग्राफ्ट की चोरी ना हो, और जो पेशेंट्स हैं उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा हो। तो चलिए अब आपको बताता हूँ वो दवाइयाँ जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद तक खानी होती हैं। वो दवाइयाँ अलग रखता हूँ। छोटी सी चीज़ आपको और बता दूँ, जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो डॉक्टर 7 दिन तक की दवाइयाँ आपको रिकमेंड करते हैं। वो 7 दिन तक की दवाइयाँ आपको जनरली क्लिनिक से ही मिल जाती हैं, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको। वो पेन किलर्स होते हैं और आपको सूजन से बचाने के लिए, ठीक है, और एसिडिटी ना हो उसके लिए 3-4 तरीके की टैबलेट्स आपको दी जाती है। वो 1 हफ्ते की होती है, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। अराउंड 300-400 रुपये, 500 रुपये में वो दवाइयाँ आ जाती हैं। उसकी कॉस्ट मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसमें। 1 हफ्ते के बाद जब आप अपनी बालों की वॉशिंग वगैरह कर लेते हैं, बाल धो लेते हैं, तब आपका स्टार्ट होता है। फिर आपको वाइटामिन्स लेने होते हैं आपके बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए। उससे क्या होता है कि जब वाइटामिन्स आपके बालों में जाते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट जो आपका हुआ होता है उनके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपको बहुत मदद मिलती है। तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉस्ट मैं 6 महीने की बता रहा हूँ आपको, 6 महीने तक की दवाइयों के कॉस्ट बता रहा हूँ। सारी टैबलेट जितनी भी बताऊँगा मैं आपको, सारी एक ही टैबलेट लेनी है आपको डेली, लेकिन एक जो है आपको 2 टैबलेट लेनी है, यानी कि बायोटीन की 2 टैबलेट लेनी है। तो मैं उसी के हिसाब से सारे कैलकुलेशन करके आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बायोटीन पे ही आ जाते हैं। बायोटीन में मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, मैं सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा जा करके, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ या ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ऑनलाइन के जो लिंक होते हैं, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ईजिली वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं कि हम कहाँ से लें, तो उनकी मदद वहाँ से हो जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बायोटीन पे आते हैं। ये जो बायोटीन मैंने लिया है, इसके अंदर 90 कैप्सूल्स होते हैं। तो आप अगर 2 कैप्सूल्स डेली लेते हैं तो आपका कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये 4 शीशियाँ आपको लगेंगी टोटल। एक शीशी की जो कॉस्ट है वो 400 रुपये है, यानी कि 4 शीशी की कॉस्ट हो गई 1600 रुपये। यानी कि आप अगर बायोटीन दिन में 2 बार लेते हैं, सुबह को नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद, तो आपको पूरा का पूरा 4 बॉटल ख़रीदना होगा, जिसका कॉस्ट होगा 1600 रुपये।
सेकंड चीज़ सेकंड आती है ओमेगा 3। ओमेगा 3 मैं ये ले रहा हूँ सेंट बोटानिका का, आप किसी का भी ले सकते हैं, बहुत सारे आते हैं, ब्लेसिंग ट्री करके आता है, वाओ का आता है, मैं इसका ले रहा हूँ, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। तो इसमें जनरली ओमेगा 3 के किसी भी बॉटल के अंदर 60 कैप्सूल्स ही होते हैं, तो आपको सिर्फ एक कैप्सूल डेली लेना है, किसी भी टाइम ले सकते हैं, या तो आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले लीजिएगा या फिर आप रात को खाने के बाद ले लीजिएगा। तो इससे क्या होता है, ये आपके स्कैल्प को नम करता है, बालों को थोड़ा चिकना करता है, ग्रोथ में काफ़ी अच्छी मदद करता है, ठीक है। तो इसके आपको लेने होंगे टोटल के टोटल 3 बॉटल्स, क्योंकि 60 बॉटल है, 60 इसके अंदर कैप्सूल्स हैं जो कि आपके 2 महीने तक चलेंगे, यानी कि टोटल 3 बॉटल आपकी 6 महीने तक पूरी हो जाएगी। इसका कॉस्ट 800 रुपये है, बट जनरली ओमेगा 3 का कॉस्ट 600 से 800 रुपये तक डिफर करता है, बट मैं मैक्सिमम कॉस्ट लेके चल रहा हूँ, तो 800 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी एक बॉटल की। तो 3 बॉटल अगर आप लेते हैं तो आपका 2400 रुपये इसका कॉस्ट हो गया। तीसरी चीज़ होती है सबसे इंपॉर्टेंट मिनॉक्सिडिल, जो कि आपको दिन में 2 बार अप्लाई करना है, और मिनॉक्सिडिल आपको सिर्फ 5% का अप्लाई करना होता है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बहुत सी कंपनीज़ के आते हैं, डॉक्टर रेड्डीज़ का आता है, हेयर फॉर यू का आता है, मिनटॉप आता है, और ट्यूगेन का आता है, कोई सा भी ले सकते हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं है, बस 5% का लीजिएगा, क्योंकि जनरली डॉक्टर 5% रिकमेंड करते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको 10% बोला है तो आप 10% ले सकते हैं, या 2% बोला है तो 2% ले सकते हैं, बट मैं 5% की कॉस्ट मान के चलता हूँ। 5% की कॉस्ट आपकी एक बोतल की कॉस्ट होती है 600 रुपये, और एक बोतल आपकी 1 महीना आराम से चल जाएगी। तो आपको 6 बोतल लेनी होगी मिनॉक्सिडिल की, यानी कि टोटल कॉस्ट होगी 3600 रुपीज़ मिनॉक्सिडिल की। चौथी चीज़ आती है फिनास्ट्राइड के कैप्सूल्स। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि लोगों के दिमाग में फिनास्ट्राइड को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं कि इसको लेना चाहिए या नहीं। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो फिनास्ट्राइड है वो US FDA अप्रूव्ड ड्रग है, यानी कि ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ से अप्रूव्ड है, और यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी इसको ले चुके हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इसको जनरली जो लोग बोलते हैं कि हमारे क्लिनिक ने या हमारे डॉक्टर ने इसको रिकमेंड नहीं किया या नहीं दिया, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक स्केड्यूल H ड्रग है, यानी कि मेडिसिन की भाषा में अगर बोले तो ये H स्केड्यूल में आती है। तो सिर्फ इसको एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकता है, एक प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट या जो भी लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं वो लोग ही इस चीज़ को रिकमेंड कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल डॉक्टर इसको रिकमेंड नहीं कर सकता, तो इसलिए अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। फिनास्ट्राइड खाना है नहीं खाना है इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन जिनको भी डॉक्टर्स ने बोला है खाने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। 30 टैबलेट की कॉस्ट जनरली 200 रुपये की आती है, यानी कि 200 रुपये में आपको 30 टैबलेट मिल जाएगी। तो अगर आप एक टैबलेट डेली लेते हो तो 1 महीने की कॉस्ट 200 रुपये, और 6 महीने की कॉस्ट आपको पड़ेगी फिनास्ट्राइड की 1200 रुपये की। अगली चीज़ है, लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, तो मैं सारी चीज़ें बता ही देता हूँ कि खर्चा कितना होगा, क्योंकि आपको शैम्पू तो करना ही पड़ेगा, और शैम्पू थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो एक शैम्पू है मोरक्कन ऑर्गन का, मैंने बहुत सारे शैम्पू ट्राई किए हैं, मैंने इससे पहले वाओ का भी ट्राई किया था, उसका भी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ये मोरक्कन का काफ़ी अच्छा है। आप लेना चाहे तो लीजिएगा, बाकी आपकी चॉइस में अगर कोई अच्छा शैम्पू हुआ तो आप वो भी ले सकते हैं। तो एक जनरल जो शैम्पू है वो आपका 400 से 500 रुपये का आएगा, बट ये जो मोरक्कन ऑर्गन है ये 500 रुपये का शैम्पू है। एक बोतल आपकी 6 महीने तक काफ़ी रहेगी, क्योंकि बाल छोटे छोटे होते हैं। मैं आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार शैम्पू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार करेंगे, तो एक बोतल में आपका काम चल जाएगा 6 महीने तक। 500 रुपये इसकी कॉस्ट हो गई। साथ ही साथ हेयर ऑयल एक और होता है, ये हेयर ऑयल भी मोरक्कन का ही है, आर्गन हेयर ऑयल है ये मोरक्कन का। ये इसकी कॉस्ट है 700 रुपये। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट कर लेना। इसके अलावा अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा हेयर ऑयल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही हेयर ऑयल या यही शैम्पू खरीदना है, बट मेरी नज़र में ये मुझे बहुत सबसे बेस्ट चीज़ें लगी हैं, इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं पर्सनली इन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपकी कॉस्ट हो गई, बायोटीन की आपकी कॉस्ट हो गई 1600 रुपये, ओमेगा 3 की कॉस्ट हो गई आपकी 2400 रुपये, मिनॉक्सिडिल की हो गई 3600 रुपये, फिनास्ट्राइड हो गया 1200 रुपये का, शैम्पू हो गया आपका 500 रुपये का, और हेयर ऑयल हो गया आपका 700 रुपये का। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी कॉस्ट आएगी एग्जैक्ट 10,000 रुपीज़। और मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप सपोज आपके डॉक्टर ने बोला कि आपको ओमेगा 3 ज़्यादा लेना है, यानी कि 2 कैप्सूल डेली लेने हैं, ठीक है, और मिनॉक्सिडिल 3 बार लगाना है, ऐसा वैसा होता नहीं है, मिनॉक्सिडिल 2 बार लगाना ही बहुत होता है, बट और फिनास्ट्राइड आपको डेली 2 खानी है, तो कॉस्ट थोड़ा डिफर कर जाएगा। और आप शैम्पू ज़्यादा यूज़ करोगे तो शायद एक की जगह 1.5 बॉटल यूज़ करना पड़े आपको, या 2 करना पड़े, तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। बट ये मिनिमम 10,000 है, इससे कम नहीं, 10,000 खर्चा होना ही होना है। और अगर मैं एक रेंज बता दूं तो 10 से 15 के बीच में रेंज रहेगा 6 महीने का कॉस्ट। आपका हेयर ट्रांसप्लांट का जो भी कॉस्ट होगा, प्लस 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये तक आपका 6 महीने का दवाइयों का कॉस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई है, पूरी कॉस्ट एग्जैक्टली बताई है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी मेहनत इस वीडियो को बनाने में की है उतनी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए ये वीडियो होगी। आपको आसानी से पता लग जाएगा और डिसाइड करने में बहुत मदद मिलेगी कि हेयर ट्रांसप्लांट पर इतना खर्चा हुआ है, दवाइयों पर इतना होगा, तो आपको अपना बजट बनाने में बहुत आसानी होगी। तो बस अब यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए मेरे चैनल को, जैसे कि आप अब तक देते आए हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वीडियो साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।
रात नशीली